स्वेज कैनाल के बारे में देखेंगे कि स्वेज कैनाल का क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटिकल पॉलिटिकल टर्म्स में, और जो अभी रिसेंट हुती की वजह से, हुती रेबल्स जो यमन में है, उसके वजह से जो स्वेज कैनाल के ऊपर जो अटैक हुआ रेड सी में, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ था उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो स्वेज कैनाल है ये आपका हो गया रेड सी, ये रेड सी, और ये यही है कनाल, ठीक। ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, जिसको कि भूमध्य सागर भी बोला जाता है, ठीक। इसके ऊपर आपका सारा यूरोप है, यूरोप। ये इधर एशिया आ गया, एशिया। एशिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। इससे क्या होता है कि मतलब इकोनॉमिकली ये अभी प्रोग्रेसिंग स्टेज में है, तो इनके लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। ट्रेड करने के लिए ये यूरोप से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अदर उसके अलावा अमेरिकन के साथ भी ट्रेड होता है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास स्वेज कैनाल होता है ट्रेड के लिए, दूसरा ऑप्शन होता है केप ऑफ गुड होप। ये जिसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो जो स्वेज कैनाल है वो 1869 1869 में बनकर तैयार हुआ था। ये लगभग 183 किलोमीटर्स लंबा है, मतलब ये 183 किलोमीटर्स लंबा है, ठीक। यहाँ से ये कैनाल पास करता है, इसको क्या बोला जाता है, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। उसके बाद अब देखते हैं 1954 में क्या हुआ था, स्वेज क्राइसिस हुआ। स्वेज क्राइसिस क्यों हुआ था, क्योंकि जो अब इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था अब्दुल नसर, अब्दुल नसर, उसने क्या किया कि इस स्वेज कैनाल को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज। स्वेज कैनाल जो बनाया था वो बनाया था आपका ब्रिटेन और फ्रांस मिलके, ये दोनों स्वेज कैनाल बनाया था। लेकिन जैसे ही स्वेज को नेशनलाइज कर दिया गया, तो इसका, इस कंपनी की जो डोमिनेंस थी इसके ऊपर, वो ख़त्म हो गया था। तो आप देखे होंगे 1954 में एक स्वेज क्राइसिस हुआ कोल्ड वॉर के टाइम में, जिसमें देखेंगे कि उस टाइम वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ था। एक यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते थे, दूसरा यूएसए था जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो यूएसएसआर ने इसको, इजिप्ट को साथ दिया था, बाकी जो इधर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, ये तीनों मिलके इस पे इजिप्ट को हराना चाहे, लेकिन ये इसमें बीच बचाव हो गया और यहाँ पे किसी भी तरीके का मिलिट्री क्लैश नहीं हुआ। तो इसके बाद से 1954 के बाद से इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया है, ठीक। यदि इसका आप देखोगे वर्ल्ड ट्रेड में क्या रोल है, ट्रेड में, तो लगभग वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 15% इसी से होके जाता है, ठीक। और लगभग कंटेनर शिपमेंट का देखोगे तो वर्ल्ड का लगभग 30% इसी से होके जाता है, ठीक। अब देखिए, मेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो, उसका जो ट्रेड होता है, जिसमें वो जो गुड्स भेजते हैं, जैसे कि आप बांग्लादेश का देखोगे तो टेक्सटाइल हो गया, इधर वियतनाम देखोगे, वियतनाम ये भी टेक्सटाइल और अदर सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया को देखोगे तो इंडिया का भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जेम्स ज्वेलरी, जेम्स ज्वेलरी। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, चावल, ये सब इसी से होके जाता है, ठीक। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो हुती है, हुती रेबल्स, वो यमन में, ये यमन, यमन में कंट्रोल कर रखा है। ये हो गया, यहाँ पे ये हुती रेबल्स है, ठीक। तो हुती ने क्या किया, रेड सी में अटैक कर दिया, बोला कि यहाँ से कोई भी शिप नहीं जाएगा। तो उससे क्या हो गया कि आप सब ये जो स्वेज कैनाल है उसको यूज़ करना बंद कर दिए, स्वेज कैनाल को यूज़ करना बंद किए। इससे इजिप्ट की इकानमी पे क्या इफेक्ट पड़ा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या प्रभाव थी वो देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक में देखोगे तो एक तो सबसे पहले जब आप केप ऑफ गुड होप का यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए यूरोप के पास जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ले जाएंगे, तो उसमें आपको टाइम भी लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
तो उससे आपका गुड्स की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा सा एक इन्फ्लेशन का सिचुएशन देखने को मिलेगा। ठीक। उसके बाद जब हम आप इधर देखने को आते हैं, जब इजिप्ट की इकॉनमी पे देखते हैं, तो इजिप्ट की इकॉनमी पे, इजिप्ट का जो इकॉनमी है टोटल लगभग 350 बिलियन डॉलर का है। 350 बिलियन डॉलर का इसकी इकॉनमी है। और इसके इकॉनमी में लगभग एनुअली होता है 10 बिलियन डॉलर के लगभग जो इसका रेवेन्यू आता है किसी से, स्वेज कैनाल से आता है एनुअली। तो अभी यदि रेड सी का यदि यूज नहीं किया जाएगा या स्वेज कैनाल का यूज नहीं किया जाएगा तो इतने इसका लॉस जाएगा। ठीक। अब इसमें देख सकते हैं जो इसको आप डेली इसका कितना लॉस जाएगा इजिप्ट को। सेकंड क्या हो गया, यदि आप लॉन्ग रूट को आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपका फॉसिल फ्यूल भी ज़्यादा खर्चा होगा। तो फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा खर्चे होने से उससे आपका इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो ओशियन के अंदर जो ओशियन में प्रॉब्लम होता है, ओशियन एसिडिफिकेशंस या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो देख सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, केप ऑफ गुड पे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाएगा। ये प्रॉब्लम इसमें आप देख सकते हैं। ठीक। हाँ। तो ये इधर हो गया। अब देखिए अभी क्या हुआ, स्वेज क्राइसिस को लेके, स्वेज क्राइसिस को लेके, रेड सी स्वेज क्राइसिस ने, इसको रेड सी क्राइसिस बोला जाता है। अभी जब इजिप्ट ने देखा कि भाई अभी हमारे से ट्रेड हो नहीं रहा है, स्वेज क्राइसिस से होते हुए लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हुती रेबल्स की वजह से सभी के अपने गुड्स पे खतरा रहता है, ट्रांसपोर्ट पे खतरा, कॉमर्शियल व्हीकल को, मतलब कॉमर्शियल कंटेनर जो जाता है उसको लेकर खतरा रहता है, डेंजर रहता है कि कहीं अटैक कर दिया गया तो बहुत सारा डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ से ट्रेड हो नहीं रहा है। तो हम इजिप्ट ने एक नया स्कीम लेके आया है, 2-3 दिन पहले आया है। बोला है कि जो जो हम अभी आपसे स्वेज का यूज़ करने पे हम जो आपसे जितना मतलब चार्ज लगाते हैं, जितना टैक्स लेते हैं, उसमें हम 15% का कम कर देंगे। ठीक। तो मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में अभी स्वेज का यूज बढ़ जाएगा, स्वेज का यूज़ तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत सेव होता है और वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। बट इधर अभी हूती वाला इशू यदि सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इसमें फिर पहले की तरह अपने रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक। इसके अलावा हम देख सकते हैं यदि स्वेज क्राइसिस यदि हूती का डेंजर अभी रहता ही रहता है, तो जब आप कंटेनर को लेके जाते हैं तो उसमें इंश्योरेंस का भी खर्चा आता है। इंश्योरेंस का आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाता है। अभी यदि हूती का डेंजर वहाँ पे रहेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि आप केप ऑफ गुड्स होप से भी लेके जाते हैं तो उससे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं स्वेज का कैनाल का क्या इंपॉर्टेंस है और उससे ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।